Hi guys, welcome or welcome back to my channel, and if you're new, please consider subscribing before you exit this video. That being said, let's just dive right into it. ये पार्ट 2 होने वाला है द वॉचर का, और पहले वाला पार्ट मैंने एक्सप्लेन करा हुआ है, उसका लिंक मैं आपको ऊपर आई बटन में दे दूंगी, तो आप उसको पहले देख लेना। अब हम यहाँ पे थियोडोरा के बारे में भी बात कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे डीन ने उसको एज अ प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर हायर करा हुआ था, और हम थियोडोरा का जो कन्फेशन है बेसिकली वो हम लोग लास्ट वाले एपिसोड में देख पाते हैं। वो कन्फेस करती है अपने डाइंग ब्रेथ के साथ हॉस्पिटल में डीन को, क्योंकि उसको यहाँ पे लग रहा होता है कि उसके रहते हुए ये केस सॉल्व नहीं होने वाला है, तो वो उसको बताती है कि उसी ने सारे के सारे लेटर्स अब तक द वॉचर के नाम से भेजे हैं उसके घर पे। मगर हमें आगे मालूम चलता है कि उसने पूरी कहानी बनाई थी कि वो उस घर की पहले ओनर रह चुकी है और उसने वो घर बेचा था जिससे कि वो अपने बीमारी के ट्रीटमेंट के लिए पैसे जमा करके अपना इलाज करा सके। मगर उसको जल्दी मालूम चल गया था कि उसके जो हस्बैंड है उनके मरने के बाद उसको $1,000,000 मिलने वाले हैं, जो बेसिकली वो इनहेरिट करने वाली है, क्योंकि अब उसका जो हस्बैंड है वो मर चुका है। तो इसी वजह से उसने लेटर्स लिखने स्टार्ट करे, जिससे कि जिस भी इंसान ने उस घर को दोबारा से खरीदा था वो इंसान घर को छोड़ के चला जाए और वो दोबारा से उस घर को खरीद सके। मगर यहाँ पे हम थियोडोरा के फ्यूनरल के सीन में देख पाते हैं कि डीन और उसकी वाइफ को पता चल जाता है कि थियोडोरा ने ये कहानी की पूरी बनाई है। मगर अब यहाँ पे सवाल उठता है कि उसने ये कहानी क्यों बनाई, तो इसके लिए हम वो वाले एपिसोड पे ध्यान देंगे जहाँ पे थियोडोरा पहली बार डीन से मिली थी उस कैफे में। यहाँ पे वो उसको कहानी बताती है कि कैसे उसकी मैरिज जो है वो टूट गई थी, और यहाँ पे वो सोबर होने के बाद वो अपने हस्बैंड के साथ वापस रिकंसिलिएट तो कर दी थी, मगर यहाँ पे एक कंडीशन ये था कि वो कभी भी उससे नहीं पूछेगी कि किस वुमन के साथ वो पास्ट में उसके साथ था जब थियोडोरा और उसकी लड़ाइयाँ चल रही थी। मगर हम यहाँ पे देख पाते हैं कि ये क्वेश्चन को वो नहीं पूछ पा रही थी और इसका जवाब उसको नहीं मिल पा रहा था, तो कहीं न कहीं ये चीज काफी ज्यादा उसको अंदर ही अंदर अफेक्ट भी करने लगी थी। और तभी वो यहाँ पे डीन को बताती है कि उसको मालूम है बहुत अच्छी तरीके से कि किसी चीज का अगर जवाब नहीं मालूम हो तो वो चीज कितना ज्यादा दिमाग के अंदर घर कर जाती है और आपके पूरे लाइफ को कैसे डिस्ट्रॉय कर सकती है। और ये सेम चीज होते हुए वो डीन के साथ देख पा रही थी द वॉचर वाले केस में, और उसको एक तरीके से क्लोजर देना चाहती थी वो अपने मरने के टाइम पे, और इसी वजह से उसने ये कहानी पूरी बनाई थी, जिससे कि डीन द वॉचर के पीछे जो पागल हो रखा था उसका वो पागलपन खत्म हो सके और वो अपनी पूरी लाइफ इसके पीछे बर्बाद ना करे। अब यहाँ पे हम एक और कैरेक्टर की बात कर लेते हैं जिसका नाम था रॉजर। और रॉजर यहाँ पे हमें मालूम चलता है, उसको हमने फाइनल सीन में बेसिकली देखा था जब वो सोसाइटी के साथ बैठा था सोफे पे, और हम देख पाते हैं कि वो वही आदमी है जिसको पुराने टाइम से वो घर पे बहुत ही ज्यादा अफेक्शन था, जब से वो छोटा सा बच्चा था और उसने उस घर को देखा था। यहाँ पे हम जॉन ग्राफ को भी बैठे हुए देख पाते हैं, जिसने 20 साल पहले अपनी फैमिली का मर्डर करा हुआ था, और वो यहाँ पे अब अपना नाम बदल के विलियम के नाम के साथ रहने लगा था। और यहाँ पे रॉजर ने एक्चुअली विलियम मतलब जॉन ग्राफ को यहाँ पे रिकॉग्नाइज कर लिया था, और उसने पूछा था कि उसके परिवार कैसा है, क्योंकि यहाँ पे एक बात तो पक्की हो जाती है कि रॉजर को असली में जो जॉन ग्राफ की आइडेंटिटी है उसके बारे में मालूम था, और इसीलिए उसने उसके परिवार के बारे में भी पूछा। जिसके बाद हमने यहाँ पे वो वाला सीन देखा था जहाँ पे जैस्पर ने हैमर को बैंग करा था टेबल पे, जिससे कि सारे लोग उस चीज से बाहर आ सके। और यहाँ पे हमने सिर्फ ये चीज नोटिस नहीं करी थी कि सब लोग एक तरीके से इंटरट्वाइंड है, बल्कि ये भी कि यहाँ पे जैस्पर का वो जो एक्शन था वो शो कर रहा था कि कैसे उसको वो जो ट्रॉमा था बेसिकली पास्ट को जो उसने 90s में फेस करा था वो उसने कैसे अभी फिर से उसको रिलिव कर लिया है। अब यहाँ पे एपिसोड्स की बात कर लें तो इस पूरी सीरीज में 7 एपिसोड्स हैं और कहीं ना कहीं 45 मिनट के अंदर खत्म हो जाते हैं, तो बहुत ही ज्यादा लंबा नहीं लगेगा आपको ये पूरा एपिसोड और सीरीज को देखने में। और जो पहला एपिसोड है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग जो पूरे सीरीज का जो टोन है वो बेसिकली एपिसोड सेट कर देता है, और बहुत ही प्यारे तरीके से जो टाइम पीरियड्स के बीच में जो जंप होता है उसको काफी अच्छी तरीके से हम स्टार्टिंग के एपिसोड से समझने लग जाते हैं। स्टार्टिंग में एकदम स्टार्टिंग में एपिसोड के हो सकता है कि इतना ज्यादा फ्रीक्वेंसी से जो जंप दिखा रहे थे वो थोड़ा सा आपको अजीब लगे, बट देखते देखते उसी एपिसोड को आप धीरे धीरे समझने लग जाओगे कि कौन सा ट्रांजिशन किस फेज में कब हो रहा है। और आप इस सीरीज को देखते हुए बोर तो बिल्कुल भी नहीं होने वाले हो, क्योंकि आप स्टार्टिंग से ही एक सवाल अपने दिमाग में रखने वाले हो कि एक्चुअलिटी में द वॉचर है कौन, और इसी वजह से जो पूरा सीरीज है आपको एकदम एंड तक एंगेज रखता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको लगता है कि इस सवाल का आपको एंड में जवाब मिल जाएगा। और ऐसा होने का बहुत बड़ा रीजन ये है कि जितने भी वहाँ पे लोग थे वो एक तरीके से सारे ही सस्पेक्ट्स थे, और उनको आप इंडिविजुअली भी देखोगे तो काफी ज्यादा वियर्ड एक्ट करते थे वो लोग, तो आप उनमें से किसी को भी हटा नहीं सकते अपने सस्पेक्ट वाले लिस्ट से कि ये इंसान वॉचर हो सकता है या नहीं हो सकता। इस तरीके से कोई भी क्लियर कट नहीं था वहाँ पे। अब हम यहाँ पे बात कर ले कि एक्चुअली में वॉचर है कौन, तो इस चीज का जवाब हमें एंड तक नहीं मिलता, क्योंकि ये जो सीरीज है जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है कि रियल लाइफ केस पे
बेस्ड है जो अभी तक सॉल्व नहीं हुई है। तो इस सीरीज के एंड में भी हमें कोई क्लियर कट आंसर तो नहीं मिलता कि वॉचर कौन है, मगर हम इन सारे लोगों को जो हम सस्पेक्ट लिस्ट में रखते हैं वो सारे इतने ज्यादा इयरी हैं कि अगर हमें रियल लाइफ में उनको फेस करना पड़े या वो हमारे नेबर हो तो कहीं ना कहीं हम उन्हें अवॉइड करने वाले हैं। और उन लोगों ने जो सपोर्टिंग कास्ट है जिन्होंने यहाँ पे जैस्पर, मिच, पर्ल, मो इन सब का कैरेक्टर प्ले करा है वो इतना ही प्यारे तरीके से करा है कि अगर वो कैरेक्टर रियल लाइफ में होते तो हम लोग उनसे डेफिनेटली डरे हुए रहते कि वो लोग इतना ज्यादा अजीब एक्ट क्यों करते हैं। वेराज यहाँ पे अगर हम मेन प्रोटैगनिस्ट की बात करें तो यहाँ पे जो डीन है और उसकी जो वाइफ है उन दोनों का जो कैरेक्टर है वो बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे उनके एक्टर्स ने प्ले करा है, जिससे कि हम खुद भी कन्विंस होने लग जाते हैं कि हम इस चीज को रियल लाइफ में देख रहे हैं और एक रियल लाइफ केस हमारे सामने अनफोल्ड हो रही है और हम उसको साथ ही साथ अपने दिमाग में सॉल्व करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो अगर आपने इस सीरीज को अभी तक नहीं देखा है नेटफ्लिक्स पे तो मैं हाईली रिकमेंड करूंगी कि आप इसको जाके एक बार तो देख लेना। आप बिल्कुल भी इसको देख के बोर नहीं होने वाले हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है देन डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। Thanks for watching. Bye.